मुझे आज भी याद है, मुझसे नाराज होकर अर्जुन मेरे सामने घर छोड़कर चला गया। तो फिर वो मर कैसे सकता है माँ? आज तक मैं इसी को सच मानकर जीता आया हूं। क्या हुआ था माँ? मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए, फिर नहीं आऊंगा। अर्जुन, अर्जुन रुक जा बेटा। इसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। डॉक्टर, डॉक्टर, आदित्य, मेरा बेटा आदित्य। डॉक्टर, डॉक्टर, तुम यहाँ कैसे? शांति, क्या हुआ मेरे आदित्य को? अचानक से बेहोश होकर गिर गया, तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। क्या हुआ होगा इसे? डॉक्टर, मेरे बेटे को देखिए ना प्लीज। शांति, अर्जुन कैसा है? बेटा अर्जुन, आंखें खोल बेटा। क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बेटा, मुझसे बातें कर मुझसे। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे आदित्य को? चिंता की कोई बात नहीं, शायद कोई सदमा लगा है उसे। लगता है इमोशनली और मेंटली भी काफी डिस्टर्ब है वो, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। बच्चा बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए किसी शॉक के चलते या फिर वीकनेस से इसका ख्याल रखना होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आप उससे मिल सकती हैं। प्लीज अर्जुन, तुम मेरी वजह से घर छोड़कर मत जाओ। वापस आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज लौट आओ, प्लीज अर्जुन। आदित्य, आदित्य, क्या हुआ था मुझे माँ? अर्जुन कहाँ है माँ? वो बिल्कुल ठीक है बेटा। अर्जुन ने मुझसे बात की बेटा, तुमसे नाराज होकर मामा के घर चला गया है। जैसे ही गुस्सा शांत होगा वो वापस आ जाएगा। सच में वो लौट आएगा ना माँ? अगर तुम दुखी रहोगे और रोओगे तो वो नहीं आएगा, समझ गए? मैं नहीं रहूंगा माँ। अर्जुन तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया, ये सोचकर तुम परेशान थे और फिर बेहोश हो गए थे। अगर तुम्हें पता चलता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो तुम पर क्या गुजरती। यही सोचकर मैं चुप रही और इतने सालों तक तुमसे झूठ बोलती रही। अर्जुन मेरी जिंदगी में नहीं है तो ये सब किसने किया? अगर वो जिंदा नहीं है और ये मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन है वो? ये सब हो क्या रहा है? खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? लाइफ में मैंने पहली गलती की,
तेरे भाई को मारा पर तुझे जिंदा छोड़ दिया। भाई खोकर उसका हर्जाना भरा। डर दुख क्या होता है नहीं जानता था, पर तेरी वजह से पहली बार दिल दुखा। मुझे ये दर्द देके मजे से यहाँ पे घूम रहा है तू जिंदा रहने के लायक नहीं है। नहीं, खत्म कर दूंगा। हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। क्या कहा? सही कहा, हमने मारने का प्लान बनाया था, पर उसको किसी ने पहले ही मार दिया था। पैसों की लालच में कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हमसे झूठ बोला। कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए तब से हम यहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। तो फिर कौन होगा? भाई मुझे लगता है ये मरने के डर से झूठ बोल रहा है। नहीं, प्लीज। सर, आपका आदमी कोमा से बाहर निकला है। इन दोनों को कोमा से निकाल के तुमने अपनी जिंदगी बचा ली। मेरे मुन्ना को जिसने मारा उसे पहचान पाओगे? उसे पहचान लूंगा। कैसा दिखता है वो? एकदम सिंपल है, 1 सेकंड में अपने भाई को भी मार दिया। उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल को समझ गए होगे। सवाल था कैसा दिखता है, उसकी काबिलियत नहीं पूछी मैंने, कमीना कहीं का। अभी मुझे तेरी कुछ दिन जरूरत है, वरना जो बुलेट उसके दिल में घुसी तेरे भेजे में घुसा देता। भाई हर गली हर मोहल्ले में ले जाओ इन्हें, शहर छान मारो। मुझे वो चाहिए, पाताल से भी ढूंढ निकालो उसे। सर बोल पैसे कहाँ हैं? बोल बता या खाल उखाड़ दूं। कहाँ है पैसे? चोरी हमने की है सर, पर पैसे हमारे पास नहीं है सर। क्या मतलब? पैसे कहाँ है? आपके एक पुलिस वाले ने पैसे छीन लिए थे। क्या कहा? पुलिस वाला? हाँ सर। क्या उसे पहचान पाओगे? हाँ पहचान लेंगे सर, पहचान लेंगे। अशोक सर, उस सेठ के घर जिस वक्त चोरी हुई तिथे रात्रि ड्यूटी पर कौन था? कुमार, तावड़े और आदित्य थे सर। कुमार छुट्टी पे था, इसलिए तावड़े और आदित्य वहीं पे थे सर। ओके। तावड़े और आदित्य, पण दोनों शराब पी के टल्ली थे। शायद जानबूझकर पी होगी ताकि आसानी से चोरी हो जाए। कायतरी गड़बड़ है। इनके अलावा कौन था? कोई और पुलिस वाला? मामा जी, हाँ बोलो। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, एक दोस्त की शादी है। आदित्य जब भी थाने आता है सबको विश करता है, लेकिन आज नजरें चुरा कर जा रहा है। मन में कोई चोर है या कोई फॉलो कर रहा है। ना चाहते हुए भी उस पर डाउट तो करना पड़ेगा। अशोक सर। एक काम कर सर, आज से तुम्हारी ड्यूटी आदित्य पर चुपके नजर रखना है। ओके, इधर मैं देख लूंगा, तुम उसे फॉलो करो। ओके सर। कुछ दिन पहले किसी आदमी ने तुमसे बात की या तुम्हें कोई बैग दिया था क्या? हाँ दिया था सर। कब दिया, कहाँ दिया और क्यों दिया? मैं भिखारी हूँ साहब। तकरीबन कुछ 10 दिन पहले आदर्श नगर के फुटपाथ पे मैं सो रहा था। एक साहब आए और एक बैग मुझे रखने के लिए दिया। क्या बैग देने वाला ये साहब थे? हाँ यही थे साहब, यही थे। अच्छा, सच बताना, बैग लेने वाला यही आदमी था? हाँ सर, यही था, पक्का। यही था ना? हाँ यही था सर, हाँ यही था। आता समझ लो। थम 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 थम। इसने पैसे चोरी किए पर इन्हें छोड़ दिया गया। पैसे खुद नहीं रखे, ना केस को डाइवर्ट किया, और फिर लूट के पैसे को भिखारी को दिया। अब पैसे उसके पास नहीं है तो आखिर गए कहां? कायतरी गड़बड़ है। हेलो सर, रंजीत ने पांडे को मार दिया। ओह जी सर। ओके।
मर्डर केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, हिसाब बराबर, खून के बदले में खून। अब चोरी करने वाला आदित्य ही है, रॉबरी केस के सबूत देने वाला खुद आदित्य ही है। कुठे आहेस तू? ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं नहीं, ये तो नहीं लगता कि मुन्ना का खून मैंने ही किया है। किस मुसीबत में फंसता जा रहा हूं मैं। भाई मुन्ना को मारने वाला मिल गया है, वो हमारे सामने ही है। कहाँ है वो? छोड़ेंगे नहीं तुझे। आदित्य, किधर गया? कहाँ गया? कहाँ है वो? कहाँ है? अभी तक तो पीछा कर रहे थे, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया? चलो। हेलो सर, रंजीत के आदमियों ने आदित्य को मारने की कोशिश की सर। काय? हाँ सर, किसी तरह वो वहां से जान बचा के भाग निकला सर। ओके, म्हणजे वो मर्डर पांडे ने नहीं किया। क्या आदित्य का खून से कोई ताल्लुक है? यह कौन किसको टारगेट कर रहा है? सोचो 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 सो रंगाजी, शिवाजी, अर्जेंटली पेट्रोलिंग कांस्टेबल आदित्य के डिटेल्स चाहिए, जॉइनिंग से पहले के और बाद। सर, आदित्य का मामा इस थाने में पोस्टिंग में है सर। असं आहे का? बोलवा त्याला। तुम्ही आदित्यचे मामा आहात? जी सर। ओके, बताइए आदित्य के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी? क्या बात है सर? घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। आप जो पूछ रहे हैं वो आदित्य के स्वभाव से मेल नहीं खाता सर। किसी से लड़ाई या दुश्मनी उसके स्वभाव में नहीं है सर। बहुत इमोशनल है वो। अभी 3 महीने पहले उसके पिता की मौत एक्सीडेंट पे हो गई। पिताजी की जगह पर उसे ये नौकरी मिली। एक्सीडेंट? और वो कैसे हुआ था? ड्यूटी से घर जाते समय एक अनजान गाड़ी से टकराकर उनकी मौत हो गई सर। ठीक है, पिछले 15-20 दिनों में आदित्य के स्वभाव में कुछ खास बदलाव हुए या फिर कोई और चीज, मतलब उसकी बातें या बिहेवियर में कुछ अजीब हरकतें? अब सर, जिस दिन मुन्ना का खून हुआ हो, आदित्य ने एक बैग खो दिया था। वो बैग पेट्रोलिंग कार में था। अच्छा। एक रात पहले ही मैंने खुद अपने हाथों से ही उसे बैग दिया था। फिर जब अगले दिन मैंने उसे उस बैग में से एक फाइल थाने में पहुंचाने को कहा तो उसे बैग के बारे में कुछ याद नहीं था। वो कुछ टेंशन में था। उसकी बातें मुझे अजीब सी लग रही थी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। भिखारी का कहना है आदित्य ने पैसों का बैग उसे दिया और आदित्य उसे वापस लेने नहीं आया। अब आदित्य के मामा का कहना है कि उन्होंने एक बैग दिया, लेकिन आदित्य को यह भी याद नहीं। थोड़ा उल्टा थोड़ा पुल्टा। वो चोरी का बैग हाथ में लग जाए तो चोरी का कोई सबूत मिल जाए, और शायद मर्डर का भी। बस एक बात का कंफ्यूजन है जो सिर्फ आदित्य क्लियर कर सकता है, कोई और नहीं। रंगा जी सर, मुझे आदित्य के पिता की एक्सीडेंट की फाइल चाहिए, और हाँ, आदित्य का इंट्रोगेशन करना है। सर, वो सीएम के कैंप ऑफिस में स्पेशल मीटिंग है सर। ये मीटिंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मुन्ना को मारा ये सोचकर शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मैं मुन्ना को क्यों मारूंगा और मैंने उसे कब मारा ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य, मेरी नाइट ड्यूटी है। वाइफ को अभी अभी लेबर पेन हुआ है, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। ये कुछ फाइल्स हैं जिन्हें स्टेशन पहुंचाना है। अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या तुम इन्हें स्टेशन पहुंचा सकते हो? हाँ ठीक है। क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हो? नहीं,
ओके आदित्य, ओके। थैंक यू। क्या हो रहा है ये? रोज कोई मेरे कमरे में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये क्या, इतने दिनों से ये सब? मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ये सब कब किया। यस, तुमने ही किया। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। शॉकिंग है ना? तुम्हारे साथ लाइफ में जो कुछ हुआ है सुन के मैं भी बहुत शॉक्ड में हूं। नींद में चलने की बीमारी ज्यादातर लोगों के अंदर होती है। फिल्मों के कॉमेडी सीन में भी हमें ये देखने को मिलता है। इसके कई स्टेज हैं। धीमी वेव की नींद, आंखों का बहुत कम हिलना आखिरी अवस्था होती है। बहुत बहुत गहरी नींद। स्लो वेव स्लीप में हम कुछ भी कर सकते हैं। डांस कर सकते हैं, कुकिंग, गाड़ी चलाना, बाथरूम जाना। हम बच्चों की तरह फेवरेट हीरो की कॉपी करते हैं और तो और किसी लड़की के साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। जो बात हम जागते हुए नहीं कह सकते, इस अवस्था में हम कह सकते हैं। इस अवस्था में पेड़ को या फूलों को इंसान समझ के दिल की बात कह देते हैं। ये स्लीप वॉक स्टेज में दिमाग का ऊपरी हिस्सा, हमारी स्पीच, हमारी आंख दोनों यहीं से फंक्शन करते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा हर वक्त ऑर्डर लेता है। जागने पे जीरो याददाश्त। एक्चुअली कुछ देशों में लोग नींद में क्या क्या कर जाते हैं तुम्हें यकीन नहीं होगा। इसका नाम है मैगलिन, यूएस। इस आदमी को भी स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। इसकी वाइफ के किसी और से नाजायज संबंध थे। नींद में 8 किलोमीटर तक कार चलाई, वाइफ का मर्डर करके पुलिस को इत्तला दी और पार्क में सो गया। पुलिस आई, तहकीकात की, मर्डर कंफर्म किया। पीसीओ गए जहां से कॉल किया गया था। जाके पार्क से मैगलिन को जगाया, जो 1 घंटे के बाद उठा। मैगलिन हैरान था कि वो उस पार्क में कैसे पहुंचा। कुछ याद नहीं था। वहां आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सारी दुनिया हैरान थी। स्लीप वॉक भी कितना खतरनाक है। मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ के समझा। तुम्हारे और बाकियों में सिर्फ एक फर्क है। दिल में कुछ दबी हुई भावनाएं हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो, और इसीलिए वो काम तुम नींद में कर जाते हो। तो तुम्हारे इस केस में अर्जुन, तुम्हारा इमोशन जुड़ा है। नींद के समय अर्जुन बन के खुद से बदला लेते हो। अगर अर्जुन जिंदा होता तुमसे कैसे बदला लेता? अनजाने में सोचते रहते हो। अपने दिल की दबी भावनाओं को कभी डायरी में, कभी लेटर में और कभी दीवार पर लिखते हो। तुम इस सीसीटीवी फुटेज को देखो, तुम पूरी तरह हैरान हो ना। नींद में चीजें तोड़ना, पेपर्स फाड़ना और तो और लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। जीरो मेमोरी के चलते तुमने क्या किया कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए अपने मामा से बैग लेना याद नहीं, और भिखारी को जो बैग दिया वो भी याद नहीं। अपने नींद के अंदर तुम एक डकैती का हिस्सा बने और मर्डर का भी हिस्सा बने। गर्लफ्रेंड के घर जाके उसे तुमने किस किया। जब मामा से बैग लिया, बैग लेते समय तुम उसी वक्त अर्जुन जैसा बिहेव करते हो, और तो और उसकी तरफ से अपने लिए लेटर्स, डायरीज और दीवार पर लिखते थे। गुस्से में घर पर रखी सारी चीजें तुम ही तोड़ते थे।
ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ कम हो जाएगी। तुम्हारे नींद से जागने के बाद जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, बिना कुछ बदले तुम उसी जगह आकर सो जाओगे। बस इसीलिए इतना करने के बाद भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। यकीनन अर्जुन की मौत के बाद तुम्हारी इस बीमारी की बातें तुम्हारी माँ ने